हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 9.1 का 7th क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स -3, -2, 5, 2 एंड 1, 0 आर कोलिनियर। साइंटिस्ट इसने हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और इसने हमें बोला है कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये प्रूव कीजिए कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के ऊपर है। साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपने पास जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक बार तो वो नोट करते हैं। मान लेते हैं अपने पास 2 पॉइंट्स है। सबसे पहले तो एक बार 2 पॉइंट्स मानते हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट्स है, वो इसने दे रखे -3, -2, -3 और -2। और जो बी सेकंड पॉइंट है वो 5 और 2 मान लेते हैं। और थर्ड पॉइंट सी है साइंटिस्ट, इसने बोला कि जो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के ऊपर है। मान लेते हैं कि जो थर्ड पॉइंट सी है ना, ये यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट है 1 और 0। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो सी पॉइंट है ये भी ए बी के ऊपर ही है, क्योंकि ए और बी पॉइंट्स तो है ही है। क्योंकि 2 पॉइंट्स के बिना तो लाइन क्रिएट ही नहीं होती है, 2 पॉइंट्स के बिना तो साइंटिस्ट लाइन बनती ही नहीं है। तो ए और बी ये तो लाइन है ही है। अब हमें प्रूव करना है कि जो सी पॉइंट ना, थर्ड पॉइंट, ये भी इसी लाइन के ऊपर ही है। और ये हमें प्रूव करना है सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करने के बाद। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कैसे करेंगे साइंटिस्ट, इसके अंदर ये देखिए। साइंटिस्ट मान लेते हैं ये जो सी पॉइंट है ना, ये m1:m2 पे कट करता है। लाइन ए बी है, इसको इस रेशियो के अंदर ये सी पॉइंट कट करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे साइंटिस्ट। देखिए, ये ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है साइंटिस्ट, इनको हम x1 और y1 बोल सकते हैं। ये बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, इनको हम x2 और y2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ये जो सी पॉइंट का ये जो x है, ये x है और ये y है। सी पॉइंट का जो x है ना, वो किस प्रकार से निकलता है, वो अपना निकलता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, इसी प्रकार ये जो y है वो किस प्रकार निकलेगा, m2y1 + m2y1 + m1y2 अपॉन m1 + m2 निकलता है। ये जो x की वैल्यू है साइंटिस्ट, ये हम 1 लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। इसके पॉइंट्स हमें दे रखा है 1 और 0। x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे = m1:m2। तो हमें अभी तक वैल्यू दे नहीं रखी है, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखते हैं किस प्रकार निकलती है ये। साइंटिस्ट हमें चेक करना है कि x और y दोनों के केस के अंदर ये जो इसका m1 और m2 है, सेक्शन ये जो डिवाइड करने का ये जो पार्ट है, ये सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, इसका जो सेक्शन रेशियो है ये सेम आता है या नहीं आता। m1x2 x2 की वैल्यू साइंटिस्ट 5 है, m1 × 5 हो जाएगा प्लस m2x1 की वैल्यू -3 हो जाएगी अपॉन m1 + m2 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5m1 हो जाएगा, 5m1 प्लस ये -3m2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -3m2 = m1 + m2। अब साइंटिस्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं, m1 को एक साइड कर लेते हैं और m2 को एक साइड कर लेते हैं। 5m1 - m1 = m2 + 3m2 हो जाएगा ये। तो साइंटिस्ट यहाँ पे 5m1 - m1 करेंगे तो ये अपने पास यहाँ पे 4m1 हो जाएगा = यहाँ अपने पास 3m2 + m2 करेंगे 4m2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो करेंगे साइंटिस्ट, m1/m2 का रेशियो करेंगे = m1/m2 करेंगे तो साइंटिस्ट वो 4/4 आएगा, यानी कि 1। m1:m2 यहाँ पे 1 आया है।
अब देखते हैं साइंटिस्ट ये सेम रेशियो वाई के केस के अंदर आता है या नहीं आता। अगर वाई के लिए भी सेम रेशियो आ गया तो इसका मतलब ये जो सी पॉइंट है ये ए बी लाइन के ऊपर ही है। तो यहाँ से फिर अपना ये है वो कंफर्म हो जाएगा कि ये जो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। वाई के लिए चेक करेंगे साइंटिस्ट, वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। 0 इज इक्वल टू m2y1 m2y1 माइनस 2 प्लस m1 की m1 y2 को यहाँ पे +2 है अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे इज इक्वल टू के अंदर 0 है। ठीक है साइंटिस्ट, m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई हम 0 के साथ करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है इज इक्वल टू अपने पास यहाँ ये रिजल्ट बच जाएगा -2m2 प्लस 2m1 अपने पास ये रिजल्ट बचेगा। तो यहाँ से साइंटिस्ट 2m1 इज इक्वल टू ये माइनस का 2m2 है तो ये इक्वल टू के अंदर जाके प्लस का 2m2 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे साइंटिस्ट, m1 अपॉन m2 करेंगे इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा। 2/2 करेंगे 1। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रेशियो अपने पास m1 अपॉन m2 का रेशियो 1 आया है और यहाँ भी अपने पास m1 अपॉन m2 का रेशियो भी 1 आया था। यहाँ पे जो रेशियो है वो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, दोनों केस के अंदर रेशियो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट्स है साइंटिस्ट वो एक ही लाइन के ऊपर है, ये प्रूव हो चुका है क्योंकि एक्स और वाई दोनों केस के अंदर जो रेशियो है वो सेम आ चुका है। अगर ये पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर नहीं होते तो इनके अंदर रेशियो है वो कुछ अलग आता। ठीक है तो ये अपना साइंटिस्ट यहाँ पे 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट इसका 8th क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसने बोला इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स 1, 2 एंड 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 5 एंड -7, 9। साइंटिस्ट इसने में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 3 और 5 एंड दूसरा पॉइंट है -7 और 9। और इसने हमें बोला कि ये जो लाइन है 3, 5 और -7 पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो लाइन बनती है इसको एक जो थर्ड पॉइंट वो काटता है, किस रेशियो के अंदर काटता है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 1/26 बन जाए। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना हमें एक बार गिवन कंडीशन नोट करते हैं। गिवन वैल्यू अपने पास क्या है, अपने पास साइंटिस्ट ये एक लाइन गिवन है, मान लेते हैं ए बी लाइन गिवन है, ये ए है ये अपने बी है। इसके जो पॉइंट्स है वो 3 और 5 दे रखे हैं और इसके जो पॉइंट है वो -7 और 9 दे रखा है। ठीक है और एक सी पॉइंट यहाँ पे है, मान लेते हैं सही सी पॉइंट साइंटिस्ट यहाँ पे है। ये सी पॉइंट ना ये ए बी लाइन को कट करता है, m1 रेशियो m2 पे कट करता है। हमें यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने रेशियो के ऊपर ये कट करता है ताकि c के जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास 1/2 और 6 आ जाए। ठीक है 1/2 और 6 आ जाए तो ये कितने m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है साइंटिस्ट, हमें यहाँ पे फाइंड करना है m1 अपॉन m1 रेशियो m2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी लेंथी क्वेश्चन नहीं है ये। साइंटिस्ट चाहे तो आप इसको x से सोल्व कर लीजिए चाहे y से सोल्व कर लीजिए, दोनों से सोल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू लेके कर लीजिए, किसी की भी वैल्यू आप इसमें लेके कर सकते हो। x की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होती है साइंटिस्ट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ये होती है। ठीक है इसको आगे सोल्व करते हैं। x की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 1/2 है, ये x की वैल्यू वो वैल्यू है साइंटिस्ट जो
इसको डिवाइड करने के बाद ये जो सी पॉइंट की वैल्यू निकलती है ना, ये एक्स की वैल्यू है, ये अपने पास यहाँ पे x1 y1 है, ये अपने पास x2 y2 होते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 1/2 लेंगे इज इक्वल टू m1 x2, m1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, m1 x2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे -7 है, प्लस m2 x1 की वैल्यू 3 है, अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट आएगा देखिए, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे अपने पास m1 प्लस m2 ही आएगा इज इक्वल टू, इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे साइंटिस्ट, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -7m1 हो जाएगा, -7m1 प्लस 3m2 इसके साथ में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 7 जा 14 -14m1 प्लस 2 3 जा 6m2 हो जाएगा। यहाँ से साइंटिस्ट m1 और m2 को अलग अलग कर लीजिए। m1 ये -14m1 है तो इस तरफ ये प्लस का 14m1 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 6m2 है, 6m2 ये प्लस का m2 है, ये माइनस का m2 हो जाएगा, ठीक है। साइंटिस्ट m1 प्लस 14m1 ये अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 15m1 इज इक्वल टू, यहाँ अपने पास हो जाएगा 6m2 माइनस m2, ये अपने पास हो जाएगा 5m2। यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए हम करेंगे m1/m2 करेंगे, m1/m2 करेंगे तो अपने पास यहाँ पे 5/15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा ना, 15m1 ये देखिए 15m1, 5m2 ये देखिए 5m2, ठीक है। तो m1/m2 करेंगे तो 5/15 करेंगे, ऐसा नहीं करना है कि m1/m2 कर रहे हैं तो 15/5, ऐसा नहीं करना है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट यहाँ आना चाहिए। 5/15 करेंगे तो 1/3 होता है साइंटिस्ट, ये देखिए m1/m2, m1 और m2 का जो रेशियो है वो 1:3 है, m1:m2, इसका मतलब ये जो लाइन को 1:3 पे कट करता है तो m1:m2 की वैल्यू अपने पास यहाँ साइंटिस्ट यहाँ पे 1/3 आ जाएगी, ठीक है। ये अपने यहाँ पे 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट इसका 9th क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 9.1 का आगे 9th क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम। साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसने क्या बोला है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + 3y + 7 = 0 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 3 4 एंड 7 8। साइंटिस्ट इसने हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 4 एंड 7 और 8, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ये एक लाइन कट करती है तो हमें बताना है कि किस रेशियो के ऊपर ये कट करती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास मान लेते हैं ये एक लाइन है ए बी, इसके जो पॉइंट्स है वो है अपने पास यहाँ पे 3 4 और 7 और 8 है, ठीक है। इस लाइन को साइंटिस्ट एक दूसरी लाइन है जो कट करती है, इसको ये एक लाइन कट करती है, मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर कट करती है, ये पॉइंट साइंटिस्ट हम सी मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन कट करती है ना, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन इसने दे रखी है 2x + 3y + 7 = 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है जो कि ए बी लाइन को कट करती है सी पॉइंट के ऊपर। हमें बताना है कि किस रेशियो के अंदर कट करती है, इसका मतलब हमें यहाँ पे m1:m2 निकालना है, m1:m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट इसने इसके अंदर सबसे पहले तो हम एक बार मान लेते हैं, लेट द लाइन, ये जो लाइन दे रखी है ना साइंटिस्ट 2x + 3y + 7 = 0, ये जो लाइन है डिवाइड करती है, डिवाइड्स द लाइन ए बी, ये जो लाइन इस ए बी लाइन को डिवाइड करती है इन द रेशो k/1, ठीक है। एक बार मान लेते हैं यहाँ पे k/1 पे कट करती है, m1:m2 की जगह हम एक बार मान लेते हैं
ये k/1 पे कट करती है, बाद में हम k की वैल्यू निकाल लेंगे इसके अंदर, ठीक है। k/1 के ऊपर इसको कट करती है, साइंटिस्ट k/1 के ऊपर कट करती है, तो ये जो C पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वो अपने पास साइंटिस्ट एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से निकालते हैं ना। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 और m2 है, ये साइंटिस्ट हमने एक बार k/1 मानना है, k/1 मानना है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, x कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट यहाँ पे हो जाएगा अपना, देखिए m1 की वैल्यू एक बार k माननी है और m2 की वैल्यू हमने 1 माननी है, ठीक है। m1 की वैल्यू यहाँ पे हम k पुट करते हैं एक बार, k x2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 7 है, ये अपने पास हो जाएगा 7k प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे अपने पास 1 है, ठीक है। m2 की वैल्यू हमने यहाँ पे एक बार 1 माननी है, क्योंकि जो कंप्लीट रेशियो हमने k/1 ही मानना है। x1 m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू 3 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे, यानी कि k+1, ठीक है। इसी प्रकार अपने पास ये जो y कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, m1 y2, m1 की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे k है, y2 8 प्लस m2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 1 है इंटू y1 की वैल्यू 4 है अपॉन k+1 हो जाएगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट यहाँ पे 1 इंटू 3 है, 1.3 नहीं है। तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो x कोऑर्डिनेट बनेगा ना, x कोऑर्डिनेट अपने पास बनेगा 7k प्लस 3 अपॉन k+1, और अपना ये जो y कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा अपना 8k प्लस 4 अपॉन k+1, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे जो C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे ना x और y, उसकी वैल्यू अपने पास अभी तक ये आई है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ी सी एक बात नोट करने की ज़रूरत है, इसके अंदर ये ज़रूर नोट करने की बात ये है कि साइंटिस्ट ये जो C पॉइंट है ना, ये ओनली AB लाइन का पॉइंट नहीं है, ये C पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी तो है, ये C वाला पॉइंट है, ये AB के ऊपर तो है ही, साथ में इस लाइन के ऊपर भी है। ये C पॉइंट अकेली AB का नहीं है, ये इस लाइन का पॉइंट भी है, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो C पॉइंट के जो x और y कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y + 7 = 0। जो C पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट हमने अभी यहाँ पे निकाले हैं, उन x और y की वैल्यू हम एक बार इसके अंदर पुट करते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द कोऑर्डिनेट ऑफ C कोऑर्डिनेट की वैल्यू है x और y, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके अंदर पुट करेंगे, इन इक्वेशन कौन सी अपनी लाइन की, 2x + 3y + 7 = 0, ठीक है। इसके अंदर हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं, तो वहाँ से अपने पास एक बार k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखते हैं क्या वैल्यू आती है अपने पास यहाँ पे निकल के, 2x x की वैल्यू ये पुट करेंगे 7k + 3 अपॉन k+1, ठीक है, प्लस 3y y की वैल्यू अपने पास ये है 8k + 4 अपॉन k+1, ठीक है, प्लस 7 = 0, ये है। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एक बार, इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट एक बार। ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 2 4 जा
17K प्लस सॉरी 2 7 जा 14, ठीक है, 2 7 जा 14K प्लस 2 3 जा 6 अपॉन K प्लस 1 प्लस 3 8 जा 24K प्लस 3 4 जा 12 अपॉन K प्लस 1 प्लस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। इसके अंदर क्या करेंगे, एक बार हम K प्लस 1 है ये एलसीएम ले लेते हैं। सबसे देखिए बिल्कुल अपॉन में हम यहाँ पे K प्लस 1 ये हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तो सेम रिजल्ट आएगा अपने पास 14K प्लस 6 प्लस 24K प्लस 12 प्लस यहाँ देखिए K प्लस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो K प्लस 1 आएगा और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7K हो जाएगा। ये 7K प्लस 7 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, K प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा और इस कंप्लीट की इज इक्वल टू अपने पास क्या इक्वल टू के अंदर क्या रिजल्ट रहेगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपने पास साइंटिस्ट क्या रिजल्ट रहेगा। अपने पास यहाँ पे नोट करते हैं 14K प्लस 6 प्लस 24K प्लस 12 प्लस 7K प्लस 7 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए 14K प्लस 24K ये अपने पास हो जाएगा 38K, 38 प्लस 7 करेंगे तो ये अपने पास 45K हो जाएगा, 45K। उसके बाद देखिए 6 प्लस 12 करेंगे 18, 18 प्लस 7 करेंगे 25, ये प्लस के अंदर 25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास ये 45K इज इक्वल टू -25 हो जाएगा। K की क्या वैल्यू आएगी, ये अपने पास हो जाएगा -25 अपॉन 45। साइंटिस्ट इन दोनों को हम 5 पे कट करेंगे, 5 पे कट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 5/9 माइनस K की वैल्यू हो जाएगी -5/9। साइंटिस्ट अपने पास ये जो K की वैल्यू -5/9 आई है यही रेशियो है इसका, ठीक है। ये साइंटिस्ट यहाँ पे जो K की साइंटिस्ट K रेशियो 1 था, K की वैल्यू -5/9 आई है, यानी कि इसका जो रेशियो है वो -5/9 है। इस 1 को आप छोड़ दीजिए साइंटिस्ट, इस 1 को आप यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कोई भी रेशियो है अगर m1 रेशियो m2 है, m1 को m2 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में तो 1 ही आएगा ना। m1 को m2 से जब हम डिवाइड करते हैं, किसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, अपॉन में 1 आने के बाद ऊपर कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, ठीक है। तो m1 को m2 से डिवाइड करते हैं, अपॉन में तो 1 आएगा, सेम रिजल्ट है। तो अपने यहाँ पे K की वैल्यू निकालनी है। K की वैल्यू इसका मतलब ये है कि m1 को m2 से हमने डिवाइड कर दिया है, m1 को m2 से डिवाइड करने के बाद अपने पास K आएगा और अपॉन में तो 1 आएगा, जाएगा उसको छोड़ दीजिए। तो अपने पास यहाँ पे जो साइंटिस्ट रेशियो आएगा वो K की वैल्यू रेशियो हो जाएगा -5/9, ठीक है, -5/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ये देखिए, ये जो लाइन दे रखी थी ये C पॉइंट पे कट करती है, इन दोनों पॉइंट्स, इन एक लाइन को C पॉइंट पे कट करती है। इसका जो रेशियो हुआ है -5/9, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।